महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परिमार्थ की। बहुत ही खुशी की लहर है पूरे टंडोला एयर के अंदर, दुनिया भर में। वैसे तो जहाँ जहाँ पर हमारे हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पर खुशी की लहर है। सनातन धर्म में देव दीपावली का विशेष महत्व है। ये पर्व हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। शास्त्रों में निहित है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर देवों के देव महादेव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था। इस उपलक्ष्य पर देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर देव दीपावली मनाई थी। उस समय से हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली के समय छटा देखते ही बनती है। नदियों किनारे दीपों से भर जाते हैं। वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार में तो देव दीपावली की बहुत मनमोहक तस्वीरें आती हैं। लेकिन ये सिर्फ अब भारत का पर्व नहीं है। भारतीय पर्व अब ग्लोबल पर्व हो गए हैं। इन्हें पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जैसे क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ठीक वैसे ही आज भारत का दीपावली और देव दीपावली भी अब पूरी दुनिया के त्योहार हैं। जहां हिंदू से लेकर ईसाई और मुस्लिम भी इन त्योहारों को मनाते हैं। अयोध्या के दीपोत्सव, वाराणसी की देव दीपावली और मथुरा के रंगोत्सव की धूम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। वाराणसी में भी देव दीपावली के आयोजन की भव्यता साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। दुनिया में जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां देव दीपावली पर दीप जरूर जलते हैं। यहां तक कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई जैसे इस्लामिक देशों में भी देवता धरती पर उतर आते हैं। इतना प्यारा लग रहा है कि ये देखिए मेरे पीछे, और ये है बर्दुबाई से नजदीक मलकुल एरिया। ज्यादातर यहाँ पे इंडियंस रहते हैं, नेपाली रहते हैं, और कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। मैं तो सरप्राइज हो गई हूँ भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिख के। और दुबई में यहाँ पे हर कंट्री के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं और सारे मिलके रहते हैं। ये खासियत है दुबई की। इन इस्लामिक देशों में भी हिंदू बहुत धूमधाम से अपने देवों का स्वागत करते हैं। अच्छी बात यह है कि इस उत्सव में दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल होते हैं। उनके लिए भी भारतीय त्योहार खुशी का मौका बन रहे हैं। वो भी भारतीय संस्कृति को पहचान और समझ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि देव दीपावली की वजह से पूरी दुनिया में सनातन की जीत हो रही है। हालांकि कट्टरपंथियों को इससे जलन होती है। वो मुसलमानों को हिंदुओं के त्योहार से दूर रहने की बात कहते हैं। मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, मुसलमान मुसलमान का भाई है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न खुद उसके ऊपर जुल्म करता है और न किसी के जुल्म के लिए उसके सपोर्ट करता है। लेकिन हिंदुओं के त्योहारों में शक्ति इतनी ज्यादा है कि हर कोई इनकी तरफ खींचा चला आता है। देव दीपावली का दिया पूरी दुनिया में जलता है। जहां जहां हिंदू हैं वहां पर देव दीपावली मनाई जाती है। अगर किसी देश में एक हिंदू है तो वो भी अपने घर में दीपक जरूर जलाता है। विदेशों में इस त्योहार की अलग ही धूम दिखती है। लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। कई देशों में तो भारत की तरह इस त्योहार पर अच्छे कामों की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। इंडोनेशिया हो या कंबोडिया, यहाँ दिवाली की तरह ही देव दीपावली भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अमेरिका और इंग्लैंड में भी देव दीपावली की अलग ही रौनक दिखती है। ब्रिटेन में तो हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, जो दिवाली तो धूमधाम से मनाते ही हैं, साथ ही देव दीपावली पर भी उनकी भक्ति पूरी दुनिया देखती है। वो देव दीपावली वाले दिन मंदिर जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, घर के बाहर दिया जलाते हैं, देवताओं से आशीर्वाद लेकर कहते हैं कि आप हमारे घर जरूर पधारिए। ये है सनातन की ताकत, जिसमें हर देश अब शामिल हो रहा है। जय श्री राम। देव दीपावली जिस तरह से इस्लामिक मुल्कों में मनाई जा रही है, उससे इन देशों के कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटता है। वो मुसलमानों को उन त्योहारों में शामिल नहीं होने देना चाहते, लेकिन भारतीय त्योहारों की चमक धमक के सामने इन कट्टरपंथियों को उनके ही धर्म के लोग नकार रहे हैं। पाकिस्तान में तो मौलाना भारतीयों को देव दीपावली मनाने तक से रोकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बसे 20 लाख हिंदू बिना किसी डर कट्टरपंथियों की धमकी को नजरअंदाज करते हुए अपने देवताओं का स्वागत करते हैं। भारत में इस अवसर पर बनारस देवताओं का घर बनता है। माना जाता है कि इस अवसर पर भगवान धरती पर दीपावली मनाने आते हैं। हर साल दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। इस अवसर पर इस साल भी 84 घाटों पर अलग अलग प्रबंध किए गए हैं।
इस दिन भारत के कई इलाकों में पूजा स्थल के पास गेरू से गाय भैंस के पैर, कॉपी किताब, देवी देवता और फूल पत्ती बनाए जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन भगवान की तस्वीर दीवार पर बनाई जाती है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे घर में सुख शांति आती है और भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम।